नमस्कार मित्रों। आज बहुत दिन बाद हम आपके बीच एक बार फिर हाजिर हुए हैं। दरअसल बात कुछ ऐसी कि कुछ घर में पारिवारिक कार्यक्रम थी, इस कारण हम आपसे दूर हो गए थे। लेकिन आज एक बार पुनः हम आपके बीच हाजिर हैं, और हाजिर हैं इसलिए क्योंकि आने वाले समय में एक साथ 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर और पंजाब। इस 5 राज्यों में जो सबसे बड़ा स्टेट है उत्तर प्रदेश, जहां 403 विधानसभा सीटें आती हैं और 80 लोकसभा सीटें, जो सबसे महत्वपूर्ण है। कहा जाता है दिल्ली का रास्ता जो होता है वो यूपी से होकर गुजरता है। तो उत्तर प्रदेश की जो 403 विधानसभा सीटें हैं, वहां योगी आदित्यनाथ की, बीजेपी की योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जहां कुछ टसन वसन अभी लगातार कुछ दिनों से चल रही है। अभी यूपी का पंचायत इलेक्शन का चुनाव भी हुआ है, तो ये हाल है वहां यूपी का। योगी आदित्यनाथ से संगठन नाराज है, उन्हें दौरा करना पड़ रहा है दिल्ली का। दूसरा राज्य है पंजाब, जहां 119 सीट यानी 119 सीट है, और वहां 13 लोकसभा की सीटें आती हैं। वहां कांग्रेस की अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार है। वहां भी टसन चल रही है, जैसे यूपी में योगी आदित्यनाथ का है उसी तरह वहां भी है। और वहां जो है वो है नवजीत सिंह सिद्धू, नाम आपने सुना ही होगा, देवताली वाले। हाँ, वही उनकी है। वो चाहते हैं मुझे प्रदेश अध्यक्ष या फिर अगले इलेक्शन में 2022 में सीएम कैंडिडेट के तौर पर उन्हें प्रोजेक्ट किया जाए। कांग्रेस ऐसा कर नहीं रहा है क्योंकि अमरिंदर सिंह को नाराज करना नहीं चाहता है। उसके अलावा वहां बिजली की संकट अलग है। आम आदमी पार्टी अलग प्रोटेस्ट कर रही है क्योंकि जो 2017 में उनका जो जनाधार था वो अब गिर गया है। 2014 में आम आदमी पार्टी ने वहां 4 सीटें जीती थी। 2017 विधानसभा में आते आते उन्होंने 20 सीटें जीती की, और 2019 का लोकसभा इलेक्शन हुआ वहां वो गिर गए। अब देखना ये है कि 2017-2019 में जो गिरावट आई वो 2022 में कहां तक जाती है। इसलिए आम आदमी पार्टी बिजली वाला मुद्दा तेजी से उठा रही है। अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार, जो नवजीत सिंह सिद्धू को महत्व देना नहीं चाहता है, और नवजीत सिंह सिद्धू जो हैं वो लगातार प्रियंका गांधी, राहुल गांधी से मिलने चले जा रहे हैं, मिल रहे हैं। राहुल गांधी से मिले, लेकिन उसके अंदर की बात क्या खबर है वो बाहर आई नहीं। अब ये देखना है कि अमरिंदर सिंह कितना डाउन जाते हैं और नवजीत सिंह सिद्धू कितना ऊपर जाते हैं। इसके अलावा पंजाब में एक और खबर है, बीएसपी और अकाली दल का गठबंधन हो चुका है। अब देखना है अकाली दल और बीएसपी ने क्या गेम खेलते हैं, क्योंकि इसके पहले भी एक बार उन लोगों ने गठबंधन किया था, 14 में से 13 सीटें जीती हुई थी उन्होंने। और इस बार देखना है, वो लोकसभा का इलेक्शन था और ये विधानसभा का इलेक्शन है। लेकिन कहा जाता है कि मायावती और सिख जाट अगर एक साथ मिल जाए, और अकाली दल को यह भी कहा जाता है अकालियों को कि ये किसानों की पार्टी है, किसान आंदोलन अभी चल रहा है, कौर साहब ने इस्तीफा दिया मोदी गवर्नमेंट से। तो देखना यह है कि कितना ये मैटर आगे पीछे होता है, क्योंकि बेअदबी का मामला भी है। और इसी कारण नवजीत सिंह सिद्धू जो बैठे हुए थे 1 साल से, वो उठ गए। तीसरा राज्य है गोवा, जहां प्रमोद सावंत, बीजेपी की प्रमोद सावंत की सरकार है। 2017 में जब बीजेपी वहां पे बहुमत नहीं ला पाई, तो एमजीपी और जेजीपी के साथ गठबंधन किया। उन्होंने 2 डिप्टी सीएम बनाया, फिर कांग्रेस को तोड़कर अपने पाले में लाया, फिर इन दोनों को साइडलाइन कर दिया। और प्रमोद सावंत की सरकार अभी तत्काल एक अच्छी मैनेजमेंट जो कहा जा रहा है, आपको कोरोना के टाइम में, कोरोना में एक अच्छा मैनेजमेंट करके दिखाया है। अब देखना ये है कि वहां जो ईसाई बहुल इलाका है वहां कितना बीजेपी अपना दम छोड़ पाती है, क्योंकि कांग्रेस बोल रही है हम गठबंधन नहीं करेंगे क्षेत्रीय दलों के साथ। बीजेपी के साथ वो क्षेत्रीय दल करेंगे नहीं, क्योंकि बीजेपी उनके पार्टियों को तोड़ लेती है। एमजीपी और जेजीपी को लगातार तोड़ रही है। आम आदमी पार्टी भी फिर से एक बार फिर अपनी वहां पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। पिछले बार तो मुख्यमंत्री कैंडिडेट तक घोषित कर दिया था उन्होंने। इस बार देखना है वो क्या करते हैं। चौथा स्टेट है मणिपुर एन बीरेन सिंह की सरकार है, कांग्रेस की पृष्ठभूमि है।
खिलाड़ी भी रह चुके हैं, स्पोर्ट्स पर्सन भी रह चुके हैं, लेकिन बीजेपी में आने के बाद थोड़े बदले से हुए नजर आए, रंग में रंगे हुए हैं। देखना ये है कि जैसे हेमंत बिश्व शर्मा ने उन्हें कैसे भी करके सरकार उनका बनवा दिया, या बीजेपी की सरकार बनवा दी वहां, क्योंकि हेमंत बिश्व शर्मा खुद असम के चीफ मिनिस्टर हो चुके हैं, और अब जो नेडा है उसका कोऑर्डिनेटर अभी भी हेमंत बिश्व शर्मा ही है। तो मणिपुर में क्या कोऑर्डिनेशन बनाते हैं, क्योंकि मणिपुर इतना आसान नहीं है बीजेपी के लिए, जैसे गोवा आसान नहीं दिख रहा है उसी तरह मणिपुर भी आसान नहीं है बीजेपी के लिए। अब ये देखना है कि मणिपुर में बीजेपी और एन बीरेन सिंह की सरकार कैसे करती, क्योंकि अभी कुछ दिन ही पहले यानी 2-3 दिन हुए हैं, अभी बीएल संतोष लगातार 3-4 दिनों से मणिपुर में जाकर डटे हुए हैं। पहले यूपी आए, गोवा गए और अब मणिपुर पहुंच चुके हैं। तो मुद्दा ये है, इन बीरेन सिंह की सरकार एक बार फिर से बहुमत साबित कर पाती है कि नहीं। पांचवा और सबसे अंतिम राज्य है उत्तराखंड। मेरे चेहरे पर मुस्कान होगी, आप सोच रहे हैं उत्तराखंड के बारे में इतने हंस के उड़े, क्योंकि उत्तराखंड टीएसआर करते करते अब धामी जी पे आ गई है, यानी तीरथ से अब धाम पे आ गए हैं लोग बीजेपी वाले। पहले तीरथ सिंह रावत गए, उसके पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत गए, और अब प्रेम सिंह धामी आ गए, धामी जी आ गए। अब देखना है धामी जी कितना धाम का सैर करवाते हैं बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी की स्थिति वहां अब खराब हुई है। एक लोग फायदा गिना रहे हैं मीडिया वाले कि कामाऊ क्षेत्र से बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री कैंडिडेट दिया है और हरीश रावत के कद को छोटा करने के लिए, लेकिन एक बात मत भूलिएगा 70% राजपूत बहुल इलाका है, वहां राजपूतों का एक तरीके से गढ़ माना जाता है। 70% राजपूत है उस जगह पर उत्तराखंड में। उसके बाद ब्राह्मण भी आते हैं, फिर दलित भी ढेर सारे हैं, मायावती वहीं से सीट जीतती हैं, यूकेडी भी एक पार्टी है। तो देखना ये है कि कितना धामी, क्योंकि उनसे बुजुर्ग है धामी जो हैं वो तीसरे लाइन के नेता हैं, उनसे ऊपर अभी पहले लाइन के जो नेता है भगत सिंह कुशवारी, बीसी खंडूरी, ये लोग सब लगभग नीचे आ चुके हैं। उनके दूसरे जो लाइन के नेता है सतपाल सिंह, बंशीधर भगत, मदन कौशिक, सतपाल महाराज, धन सिंह रावत, जिन्हें सीएम कैंडिडेट का सबसे बड़ा नेता माना जाता था। अब ये देखना है कि धामी जी को मुख्यमंत्री कैंडिडेट बनाकर लड़ती है या फिर मोदी के चेहरे पर लड़ती है, क्योंकि उनके पास 6 से 7 महीने का टाइम है, और 6 से 7 महीने के भीतर धामी जी कितना अपने आप को बीजेपी को फायदा दिलाते हैं इलेक्शन से पहले, और कितना ज्यादा बीजेपी को इसका फायदा मिलता है, ये देखने की बात है। प्लस में गढ़वाल क्षेत्र से बीजेपी अभी तक मुख्यमंत्री लगातार देती आई है, दोनों त्रिवेंद्र सिंह रावत हो या तीरथ सिंह रावत हो, दोनों गढ़वाल क्षेत्र से है। इस बार कमाऊ क्षेत्र से देकर हरीश रावत को डाउन करने की कोशिश की गई है, और बीजेपी यह बताना चाहती है कि हम यहां से अपना कैंडिडेट देकर, यानी कि यहां से हम मुख्यमंत्री का चेहरा देकर सबका ख्याल रखना, कमाऊ का भी ख्याल रखना चाहते हैं। यही हाल है, आगे आपको वीडियो बनते मिलेंगे अब रेगुलर। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, बहुत दिन बाद आए हैं आप लोगों के बीच। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा, साथ में सब्सक्राइब चैनल करने के साथ साथ बेल आइकन जो सब्सक्राइब कीजिएगा, रेड कलर का बटन दबाइएगा, उसके बगल में घंटी आएगा, उस घंटी को टिक कीजिएगा तो ऊपर ऑल आएगा, उस पर आप दबा दीजिएगा। आपको जितने वीडियो आएंगे सारे के अपडेट मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप अपना ख्याल रखें, खूब सारा ख्याल रखें, हमारा भी रखें।